वेलकम बच्चों, ये हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं। ठीक है, अभी हम आज इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संख्या प्रणाली या नंबर सिस्टम। संख्याओं को लिखने व पढ़ने की पद्धति, ये मुख्यतः जो हमें जानकारी रखनी है वो तीन है, जिसमें पहली है भारतीय गणना प्रणाली। इसको हम हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी कहते हैं। इसमें एक स्थान से दूसरे में 10 गुना वृद्धि होती है। देखिए, इसके लिए एक चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप बना लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें हम इकाई, फिर हजार, फिर लाख और फिर करोड़ के बॉक्स में चलते हैं। ठीक है, इकाई में 3 बॉक्स हैं। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, फिर हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। अब इकाई में पहला जो कॉलम आता है वो होता है इकाई, जिसका मतलब होता है 1 और मान में इस पे 10 पे 0। दूसरा आता है दहाई, जिसका मतलब होता है 10 और 10 पे 1। तीसरा आता है सैकड़ा, जिसका मान होता है 100 और 10 पे 2। फिर आता है हजार, जिसका मान होता है 1000 यानी 10 पे घाते 3। फिर आता है 10,000 और 10 पे घाते 4। फिर आता है लाख, जिसको हम मानते 1 लाख और 10 पे घाते 5। फिर 10 लाख 10 पे घाते 6। फिर आता है 1 करोड़ 10 पे घाते 7। फिर 10 करोड़ 10 पे घाते 8। दूसरी हमारी जो संख्या प्रणाली है बच्चों, इसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें इकाई, हजार और उसके बाद मिलियन के कॉलम होते हैं। इसके पहले हमने इकाई, हजार, लाख और करोड़ के कॉलम पढ़े। इकाई सेम है। इकाई में आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा आता है। इकाई में आपका 1, जिसका मतलब है 10 पे 0, 10 जिसका मतलब है 10 पे 1, 100 यानी सैकड़ा, जिसका मतलब है 10 पे 2। फिर 1000, जिसका मतलब है 10 पे 3। फिर 10,000, जिसका मतलब है 10 पे 4। यहाँ तक तो दोनों सेम है। यहीं से चेंज होता है बच्चों, यहाँ पे 100,000 को भी काउंट किया जाता है और जिसका मतलब होता है 10 पे 5। फिर आता है आपका 1 मिलियन, जिसका मतलब होता है 10 पे 6। फिर आता है आपका 10 मिलियन, 10 पे 7। फिर आता है 100 मिलियन, 10 पे 8। इन दोनों का अंतर क्या है बच्चों, ये आप देखिए। भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में अंतर कहाँ पे है, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार आ जाता है इन्हीं दोनों को कन्वर्ट करने के लिए। भारतीय प्रणाली में हम पढ़ते हैं 1 लाख और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हम उसी को पढ़ते हैं 100,000। भारतीय प्रणाली में 10 लाख, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 1 मिलियन। भारतीय प्रणाली में 1 करोड़, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 10 मिलियन। भारतीय प्रणाली में 10 करोड़, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 100 मिलियन। रोमन प्रणाली, तीसरी जो हमारी प्रणाली है वो है रोमन प्रणाली। इसमें लैटिन वर्णमाला के अक्षरों द्वारा इस प्रणाली को बनाया गया है। इसमें कितने अंक हैं, केवल 7 अंक। भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को हम दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि उसमें 10 अंकों का इस्तेमाल होता है, जबकि रोमन प्रणाली में केवल 7 अंकों का इस्तेमाल होता है। देखिए कौन कौन से, I, V, X, L, C, D और M। I का मतलब है 1, V का मतलब है 5, X का मतलब है 10, L का मतलब है 50, C का मतलब है 100, D का मतलब है 500 और M का मतलब है 1000। इसके कुछ नियम है बच्चों इसको लिखने के, आप ध्यान से इनको समझ लीजिए। अक्षरों की पुनरावृत्ति बराबर होता है अंकों का योग। जैसे अगर 3 बार x की पुनरावृत्ति हुई है तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, 10 धन 10 धन 10, यानी इसके मान को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 30। पुनरावृत्ति 3 से ज्यादा बार नहीं की जा सकती है, यानी अगर हमने 4 बार x लिख दिया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला जो आपका है नियम वो ये है कि V, L और D, किसकी, V, L और D की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी, यानी 5, 50 और 500 की पुनरावृत्ति इसमें कभी नहीं होती है। फिर आप देखिए, यदि कम मान वाला संकेत बड़े वाले मान के संकेत के दाईं ओर हो, यानी इस साइड हो, दाईं ओर हो, तो वह मान जुड़ जाता है। जैसे V के बगल में अगर आपने I लिखा तो V का मान है 5 और I का मान है 1, तो दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा 6। इसी तरह C के बगल में अगर आपने X लिखा तो C का मान है 100, X का मान है 10, दोनों जुड़ के बन जाएंगे 110। अगला जो नियम है वो कहता है, यदि कम मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर हो तो मान घट जाता है। अब जैसे इसी V के बगल में अगर हमने बाईं तरफ I लगा दिया
तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, 5 - 1 यानी 4। और अगर हमने लिख दिया एक्स सी तो सी माने 100 और एक्स को हम माइनस करेंगे, फिर -10 बराबर हो जाएगा 90। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल, इसी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। यदि किसी संकेत के ऊपर इस तरह से एक बार या लकीर खींच दी जाए तो मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। देखिए x का मान है 10, अगर x के ऊपर ऐसे लाइन खींच दी गई तो इसका मतलब है आपको 10 में 1000 का गुणा करना है और मान क्या हो जाएगा आपका 10,000। बच्चों आपकी सहायता के लिए मैंने एक सारणी बनाई है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपको ये अपने दीवार वगैरह पे चिपका लीजिए और देखते देखते आपको याद हो जाएगा। I1, 2I मतलब 2, 3I मतलब 3, IV 4, V5, VI 6, VII 7, VIII 8, IX 9, X 10, XI 11, XII 12, XII यानी 3I रहेगी तो 13, फिर XIV 14, XV 15, XVI 16, XVI 17, XVIII हो जाएगा आपका 18, XIX 19, XX हो जाएगा 20 और XXX हो जाएगा 30। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, XL 40, L 50, D 500, C 100, M 1000, MM 2000, V के ऊपर बार तो 5000, X के ऊपर बार तो 10,000। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है संख्याओं की तुलना करना। पहला तब जब दोनों या अधिक संख्याओं में अंक बराबर ना हो, यानी जब आपको जितनी भी संख्याएं दी हैं सबसे पहले आप उनके अंकों को गिनेंगे। तो क्या होगा, अधिक अंक वाली संख्या बड़ी होगी और कम अंक वाली संख्या छोटी होगी। देखिए यहाँ पे मगरमच्छ मैंने बनाया है याद रखने के लिए कि मगरमच्छ का मुंह जो है वो किधर खुला होता है, जिधर ज़्यादा खाना होता है ना। तो ये मगरमच्छ का मुंह किधर खुला होगा, जिधर ज़्यादा खाना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 98,756 है और यहाँ पे आपका है 1,00,000। अब आप पहले अंकों को गिनिए, इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। अब देखने में बच्चे सोचेंगे ये बड़ा है, लेकिन इसमें कितने अंक हैं, 5, और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो जिसमें भी ज़्यादा अंक होगा वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, यानी हमारा 1,00,000 बड़ा हो जाएगा। दूसरा टॉपिक देखिए, इसमें क्या होगा, जब अंकों की संख्या बराबर हो तो अंकों के स्थानों के आधार पर तुलना होगी। जैसे देखिए ये दो संख्याएं हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन बड़ी है। तो पहले आप अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में अंक बराबर हो गए। तो अब हम बाईं तरफ से तुलना करना शुरू करेंगे। देखिए इसमें पहला अंक कितना है, 5, और इसमें पहला अंक कितना है, 6। अब पहला ही अंक दाईं वाली संख्या का आपका बड़ा है तो ये बड़ी हो गई, यानी ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। पढ़ेंगे कैसे हम इसको, 64,03,100, ये आपका है 54,03,100। तो जाहिर सी बात है 64,54,00,000 से बड़ा होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसमें भी आपके देखिए पहले अंक गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बाईं तरफ से तुलना करना हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दोनों सेम हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों सेम हो गया। फिर तीसरे अंक में यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5, तो भी सेम है। चौथे अंक को आप देखेंगे अब, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो जहाँ 3 है तो वो छोटी हो गई और जहाँ बड़ी संख्या है तो वो बड़ा हो गया। तो इसलिए हमारी ये संख्या जो है वो बड़ी हो जाएगी। हमारा बच्चों वो है संख्याओं का निर्माण। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, नवोदय का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसमें सबसे पहला कहता है कि अंक आपको दे देगा और कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करिए। तो ये बहुत ईजी है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सभी अंकों में सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और फिर उससे छोटी, इसी क्रम में आपको संख्या लिखनी है। आपको कोई भी संख्या दी हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और फिर उससे छोटी लिखती चले जाएंगे। दूसरा हमारा टॉपिक आता है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या में आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे और उसके बाद की संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यानी सबसे छोटी संख्या को आप सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद उससे बड़ी और उससे बड़ी क्रम में लिखेंगे। अब इसमें कहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों, जब अंकों में आपको शून्य भी दिया हो।
जब छोटी संख्या लिखनी हो और अंकों में आपको शून्य दिया हो तो यहाँ पे नियम थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले आप किसे लिखेंगे, शून्य से जो बड़ी संख्या दी हुई है, मतलब शून्य से जो बड़ा अंक आपको दिया हुआ है आप सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद शून्य को लिखेंगे तथा बाकी अंक को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको सारी संख्याएं दी होती तो पहले सबसे पहले शून्य से बड़ा क्या होता है अंक, एक, तो एक, फिर शून्य, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इसी क्रम में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब कभी कभी कह देता है कि बच्चों सबसे बड़ी सम या विषम संख्या लिखिए, तो अंतिम अंक को हम सम या विषम लिख देते हैं। जब बड़ी संख्या की बात होगी तो केवल अंतिम अंक को हम सम या विषम लिख देंगे। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, तो अब 99 का 9 पहले से ही विषम संख्या है तो हमको इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या भी 999 होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी 999 होगी। फिर आता है दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या यानी इवन नंबर। अगर आपसे पूछता है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा इवन नंबर बताइए, लार्जेस्ट इवन नंबर, तो 999 नहीं होगा। 999 के ठीक पहले क्या आएगा, 998, यानी 9 के ठीक पहले कौन सा इवन नंबर आता है, 8, तो हम इसको लिख देंगे 998। अब पूछा जाता है कभी कभी सबसे छोटी सम या विषम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या देखिए 10। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10, और सम है तो ये सम ही हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, इससे बड़ी जो होगी तुरंत तो वो होगी 11, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 11। इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 101। अब कह रहा है जब लास्ट टॉपिक है बच्चों कि जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो यानी एक अंक को आप 2 बार या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, तब आप सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या लिखी है तो बड़े अंक की पुनरावृत्ति आप करेंगे, जितनी बार उस संख्या में आपको कहा है, जो बड़ा अंक होगा उसकी आप पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए छोटे अंक की पुनरावृत्ति करेंगे। यदि शून्य दिया है तो शून्य होने पर एक अंक के बाद शून्य की पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ कह रहा है 9, 8, 3, 1 से 5 अंकों की, यानी आपको एक अंक की केवल पुनरावृत्ति करनी, क्योंकि 4 तो दिए हुए हैं, कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब देखिए जब हमको सबसे बड़ी लिखनी है तो 9 यहाँ पे सबसे बड़ा अंक है, तो हम 9 की पुनरावृत्ति 2 बार कर देंगे, 9, 9, 8, 3, 1। अब सबसे छोटी लिखनी है तो हम 9, 8, 3 लिखेंगे, सबसे छोटी अंक है 1, तो हम 1 की 2 बार पुनरावृत्ति कर देंगे। जब शून्य दिया हो 1, 0, 3 से 1, 0 और 3 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो अब देखिए यहाँ पे शून्य है तो हम शून्य की पुनरावृत्ति करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 अंक बनाने हैं, 3 ही अंक है तो 2 बार और पुनरावृत्ति करेंगे, तो 0, 0, 0 और 3। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ये वीडियो एक बार और आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों संख्याओं का सन्निकट मान, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ नंबर्स। इसमें पहला है दहाई तक सन्निकट मान यानी अप्रॉक्स वैल्यू ऑन टेंस प्लेस। यदि इकाई का अंक 1, 2, 3, 4 है तो शून्य के निकट माना जाएगा, और यदि इकाई का अंक 5, 6, 7, 8, 9 है तो दहाई के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए 9637 तथा 9473 का दहाई अंक तक सन्निकट मान बताइए। देखिए 9 इकाई का अंक इसमें 7 है तो 7 किसके निकट माना जाएगा बच्चों, 7 के लिए आपके दहाई के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी। तो दहाई का अंक है 3 तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा 0, तो 9640। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 9473। अब इसमें इकाई के अंक पे 3 है तो ये 0 बन जाएगा, तो 9470। इसी तरह सैकड़े तक सन्निकट मान यानी अप्रॉक्स वैल्यू ऑन 100 प्लेस कैसे निकालते हैं। 100 प्लेस का निकालने के लिए हम दहाई के अंक को कंसिडर करते हैं। दहाई का अंक यदि 1, 2, 3, 4 है तो हम दोनों अंकों को यानी दहाई के अंक को और इकाई के अंक को 0 बना देते हैं, और यदि दहाई का अंक 5, 6, 7, 8, 9 है तो सैकड़े के अंक में 1 अंक की वृद्धि करते हैं और दहाई और इकाई के अंक को 0 बना देते हैं। देखिए इसमें आप देखिए 7851 में दहाई के अंक पे 5 है तो हम सैकड़े के अंक में 1 स्थान की वृद्धि करेंगे
और बाकी इन दोनों को शून्य कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7,900। इस एग्जाम्पल में देखिए बच्चों दहाई के स्थान पे 2 है तो हम इन दोनों को शून्य कर देंगे, हो जाएगा हमारा 7,800। 1000 तक सन्निकट मान यानी अप्रॉक्स वैल्यू ऑन 1000 प्लेस, इसके लिए हम सैकड़े के अंकों को कंसीडर करेंगे। यदि सैकड़े का अंक 1, 2, 3, 4 है तो हम सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों को शून्य बना देंगे। यदि सैकड़े का अंक 5, 6, 7, 8, 9 है तो हम 1000 के अंक में 1 अंक की वृद्धि करेंगे और बाकी सबको आपके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक को शून्य बना देंगे। देखिए 53,458। अब इसमें हम आपका कंसिडर करेंगे सैकड़े के स्थान पे, यहाँ पे 4 है तो हम इन तीनों को शून्य बना देंगे तो हो जाएगा 53,000। यहाँ पे आपका सैकड़े पे 9 है तो हम 1 अंक की वृद्धि करेंगे 1000 के स्थान पे तो ये बन जाएगा 53 हो जाएगा आपका 54 और इन तीनों को शून्य कर देंगे तो 54,000। लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों संख्याओं का विभाज्यता नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। 2 से विभाजकता का रूल क्या है? यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 से विभाजकता का नियम है बच्चों सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 4 से विभाजकता के लिए क्या करते हैं? अंतिम 2 अंकों का युग्म, युग्म मतलब अगर अंतिम में 43 है तो 43 4 से विभाज्य हो। 5 से विभाजकता अंतिम का अंक 0 हो या 5 हो। 6 से विभाजकता यदि 2 व 3 दोनों से विभाज्य होगा तो वो 6 से भी विभाज्य होगा। 7 से विभाजकता इकाई के अंक का दुगना को हम मूल संख्या के शेष अंकों में से घटा देंगे। प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाजकता अंतिम 3 अंकों का युग्म अगर 8 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। 9 से विभाजकता यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 से विभाजकता यदि अंतिम अंक 0 होगा तो वह 10 से विभाज्य होगा। 11 से विभाजकता यदि संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, नवोदय की तरफ बढ़ते रहिए।